Hi guys, so we are around 80 days away from CAT 2022 and yesterday मैंने quant का डाला था वीडियो कि quant में कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए and lot of people in the comment had asked for LRDA वीडियो कि LRDA कैसे करना चाहिए. तो here it is guys, हम लोग डिस्कस करेंगे LRDA कैसे अप्रोच करना चाहिए, how to approach LRDA in the last 80 days, क्या करें क्या नहीं करें, कैसे मॉक्स टैकल करें, ठीक है. So all that will be discussing in this video. Okay, देखो लिसन टू मी वन बाई वन. देखो प्रॉब्लम क्या क्या आता है LRDA में, ठीक है ना. सी LRDA एक ऐसा सेक्शन है जो थोड़ा सा इंडेफिनिट है, राइट. काफ़ी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, कुछ भी सेट आ सकते हैं, है ना. दे कैन गिव अ सेट लाइक क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है उसमें सेट पूछ सकते हैं. दे कैन लाइक गिव अ सेट ऑन द न्यू गेम, कुछ भी डोमिनोज में पिज़्ज़ा का प्रिपरेशन हो रहा है वहाँ पे न्यू सेट बन सकता है, ठीक है. तो काफ़ी एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव चाहिए LRDA पढ़ने के लिए, ठीक है. एट द सेम टाइम वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि यार LRDA इतना भी टफ नहीं है ना. टफ है बट लोग सॉल्व करते हैं ऑब्वियसली, राइट. लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ 2 लाख पीपल आर गिविंग कैट, तो अगर मैं बात करूं 98 परसेंटाइल प्लस की इन द प्रीमियम रेंज, राइट. सो 98 परसेंटाइल प्लस मीन्स 2% पीपल आर गेटिंग दैट पॉइंट. हाँ, 2% पीपल आर गेटिंग 98 परसेंटाइल प्लस. तो 2 लाख का 2% इज बेसिकली 4000 पीपल. तो 4000 लोगों को LRDA में 98 परसेंटाइल प्लस आएगा. 4000 पीपल गेट, इट्स नॉट 5, 10 और 100 पीपल. 4000 लोगों को आएगा. हाँ, तो जस्ट दैट यू हैव टू बी पार्ट ऑफ इट, राइट. तो इसलिए LRDA ऐसा अनडूएबल सेक्शन नहीं है. बहुत लोगों को 98 प्लस आएगा, ठीक है. नाउ अंडरस्टैंड दिस गाइस, हमें ना LRDA में सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम क्या आता है. LRDA में ना हम पेपर का लेवल नहीं जज कर पाते, राइट. वी आर नॉट एबल टू जज द पेपर एंड ट्रस्ट मी दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम इन LRDA, ठीक है. क्या होता है जब कैट आ रहा है, कैट का पेपर आप दे रहे हो, ठीक है. LRDA आया, आपने LRDA 5 मिनट देखा. अब ना आपको पता है कि आपका LRDA उतना अच्छा नहीं था, नॉट सो गुड, राइट. मे बी यू कैन सॉल्व 2 सेट्स, यू कैन गेट 95 प्लस परसेंटाइल, दैट्स डिफरेंट चीज. बट फर्स्ट 5-6 मिनट में आपका LRDA अच्छा नहीं था, आप कोई सेट क्रैक नहीं कर पा रहे हो, ठीक है. तो होता क्या ना, हम लोग देखने लगते हैं इधर उधर कैट में, किसी का अच्छा हुआ किसी का अच्छा हुआ, ठीक है. वी लुकिंग लाइक दैट कि कोई सॉल्व कर रहा है क्या, कोई सॉल्व कर रहा है क्या. मोस्टली ये चलता है. तो बेसिकली थिंग इज दैट कि हम खुद जज नहीं कर पा रहे कि ये मुझे नहीं आता कि सबको नहीं आता. दैट इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इन LRDA, ठीक है. तो इसके लिए व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू सॉल्व एटलीस्ट 500 प्लस LRDA सेट्स. हाँ, हमें 500 प्लस LRDA सेट्स करना चाहिए इन टोटल एंड दिस इज मिनिमम. ओके, if you have done some more than 600-700 तो बहुत अच्छी बात है वो तो. हाँ, so 500 plus LRDA sets we should solve in minimum करना चाहिए, right. Especially in this 90 days, अभी 90 days sorry in this 80 days, जो भी मेरे पास 80 days हैं, in this 80 days let's put like a 4 to 5 sets per day. हाँ, that means in the range of around 400 sets आपको solve करने चाहिए including मॉक्स को इंक्लूड करके यू शुड सॉल्व दिस 400 सेट्स इन द लास्ट 80 डेज, ठीक है. अब जब ये आप 400 सेट सॉल्व करोगे तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, राइट, कि भाई आप ना पेपर में डिफरेंट तरीके के पेपर किस तरीके के आप क्वेश्चन से कंफर्टेबल हो. फॉर एग्जांपल अभी देखो LRDA का पेपर हम अटेम्प्ट कैसे करते हैं, ठीक है. सो हाउ डू अटेम्प्ट LRDA पेपर, मैंने क्या बोला है पहले ही बताया मैंने कि LRDA का पेपर आपको अटेम्प्ट करना है तो यू नीड अ टाइम जस्ट लेस समथिंग लाइक लेस देन 2 मिनट्स, ठीक है. तो लेस देन 2 मिनट्स का मेरे को स्कैनिंग चाहिए, राइट. लेट्स से LRDA में 4 to 5 सेट्स आते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल राइट नाउ 4 सेट्स आ रहे हैं, तो 4 सेट्स हैं और 5 क्वेश्चंस ईच, राइट. इट कुड बी 5 सेट्स ऑफ 4 क्वेश्चन ईच ऑल्सो, पता नहीं मेरे को. फॉर एग्जाम्पल 4 सेट फिलहाल मान लेते हैं, ठीक है. तो देयर आर 4 सेट्स इन LRDA. अब देखो व्हाट आई एम लुकिंग, राइट. तो मेरे को ना एक लेस देन 2 मिनट्स का स्कैनिंग टाइम चाहिए पेपर में, ठीक है. आई कैन नॉट स्कैन फॉर 5 मिनट्स ऑल्सो क्योंकि इतना टाइम नहीं होता मेरे पास. इन अ 40 मिनट पेपर मैं 5 मिनट स्कैनिंग में नहीं दे सकता, ठीक है. सो आई हैव टू बिल्ड माई सेल्फ कि भाई ये T20 मैच चल रहा है, यू कैन नॉट टेक टाइम टू सेट. हाँ, आते ही 1-2 बॉल देखा स्टार्ट हुआ हिट करना, वही वाला कहानी है. सो यू हैव टू बेसिकली अपने आप को आपको सेट करना पड़ेगा पेपर के अकॉर्डिंग. तो अगर मेरे पास 4 सेट्स है 5 क्वेश्चन ईच, ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा आपका कंफर्ट जोन क्या था. अपने इतने सारे मॉक दिए, इतने एनालाइज किया, इतना सेट सॉल्व किया, व्हाट इज द कंफर्ट जोन. फॉर एग्जांपल मेरा कंफर्ट जोन क्या है, अगर मैं पेपर दूंगा मेरा क्या कंफर्ट जोन है. तो बेसिकली मैं क्या देखूंगा पेपर में, मैं माई स्ट्रॉन्ग सेक्शन इज लेट्स से LR में स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, ठीक है. नाउ मैं क्या देखता हूँ LR में, आई एम लुकिंग फॉर स्मॉल सेट्स, ठीक है, जिसका लेंथ बेसिकली स्मॉल हो, ठीक है. तो स्मॉल लेंथ का सेट देखता हूँ, बहुत मैं बड़ा सेट नहीं पिक करता,
राइट। फिर मैं क्या ढूंढ रहा हूँ कि कहीं कोई सेट में नंबर्स दिख रहा है, ठीक है, नंबर्स दिख रहा है, कुछ क्वांट का फंडा दिख रहा है, बेसिकली काइंड ऑफ क्वांट बेस्ड पजल, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मेरा, राइट। देन आई एम सर्चिंग कि कहीं कुछ वेन डायग्राम दिख रहा है क्या, ओवरलैपिंग दिख रहा है, वेन डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। सो ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, तो ऐसा अगर मेरे को कुछ दिखता है तो बेसिकली आई विल पिक सम 2 to 3 सेट्स, हाँ, और मे बी 2 सेट्स आर फाइन। तो मैं पहले 2 मिनट में 2 सेट पिक करूंगा कि इन 2 सेट को पहले मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। आई ट्राई दिस 2 सेट्स, राइट, ठीक है। अब जब मैं 2 सेट्स ट्राई कर रहा हूं तो बेसिकली अब आप बोलोगे कि सर यहां तो बहुत सारी वैरायटी आ सकती है, बिल्कुल सही बात है, बहुत सारी वैरायटी आ सकती है। तो आपको कैसे कमांड करना चाहिए, हाउ टू प्रिपेयर, राइट। देखो, आपको कमांड करना चाहिए पेपर में। नाउ एक वेन डायग्राम में देख रहा हूं कि पिछले 4-5 ईयर्स में एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आ ही चुका है, ठीक है, इन डिफरेंट कैट, राइट। तो एक वेन डायग्राम हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। वेन डायग्राम जब पुट करोगे तो इसके साथ मैक्सिमम मिनिमम भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप टारगेट कर सकते हो डिफरेंट तरीके के पजल्स। ना पजल्स कहने का मतलब है एक पजल्स पे आपका अच्छा कमांड होना चाहिए, तो वेन डायग्राम पे आपका अच्छा कमांड होना चाहिए, पजल्स पे आपका अच्छा कमांड होना चाहिए। पजल मतलब आप देखोगे कि पजल इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, राइट। पजल मीन्स बेसिकली वो, इसमें मैं अरेंजमेंट भी बोल सकता हूँ कि भाई इसमें लीनियर और सर्कुलर अरेंजमेंट्स आ गया, हाँ। इसमें बेसिकली मैट्रिक्स बेस्ड पजल्स हो जाते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं कि भाई 4 लोग हैं, 4 सिटी में काम कर रहे हैं, 4 तरह के जॉब कर रहे हैं, राइट। तो आप उसको बनाते हो ना, टेबल बनाते हो इस तरीके से, हाँ, 4 पैरामीटर्स का, और फिर उसको 4 ऐसे मैट्रिक्स बना के सॉल्व करते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके के पजल्स पे ना मेरे को बहुत फास्ट कमांड चाहिए, राइट, और काफ़ी जल्दी सॉल्व करना चाहिए। नॉट लाइक मैं एक पजल सॉल्व कर रहा हूँ 40-50 मिनट्स में, टाइम नहीं होता, ठीक है। अब बोलोगे सर अभी हम सॉल्व कर रहे हैं तो मेरे को 40 मिनट टाइम लग जा रहा है, लग सकता है, दैट्स परफेक्टली फाइन, बट उसी को मेरे को ना कम करना है, मेरे को लाना है उसको 12 to 15 मिनट पे लाना है, राइट। कैसे लाओगे, प्रैक्टिस से, एज सिंपल एज दैट। अब बोलोगे कि कैसे होगा, देखो एज वेरी सिंपल एग्जाम्पल, आप रनिंग करने जाते हो, ठीक है। अगर आप रनिंग करने जाते हो तो लेट से आपने आज 3 किलोमीटर रन किया 30 मिनट्स में, रन प्लस वॉक मिला के 3 किलोमीटर 30 मिनट्स में किया। मैंने कहा कि यार तुमको 20 मिनट में करना है या तुम्हें 15 मिनट्स में करना है, कर पाओगे, बोलोगे हाँ कर पाएंगे, बट टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सेम थिंग यहाँ पे भी, LRDI नहीं हो पा रहा है, टाइम बहुत लग रहा है, क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सॉल्व मोर एंड मोर सेट्स, तो दिमाग फास्ट होगा, माइंड फास्ट चलेगा, है ना। सो ऑल दैट यू नीड टू डू, ओके। इसलिए प्रैक्टिस इज द सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स, राइट। तो बेसिकली मेरे को वेन डायग्राम पे अच्छा कमांड होना चाहिए, मेरे को पजल्स पे अच्छा कमांड होना चाहिए, ठीक है, एंड मेरे को DI पे अच्छा कमांड होना चाहिए। DI मीन्स बेसिकली आपके टॉपिक हैं, ये DI में आप मान लो कि आपके टॉपिक्स हो गए ग्राफ्स, जो डिफरेंट तरीके के ग्राफ्स हो जाते हैं, बार ग्राफ हो गए, स्टैक ग्राफ, स्टैक बार ग्राफ हो गया, बैंड ग्राफ हो गया, रेंज ग्राफ हो गया, एरिया ग्राफ हो गया, स्कैटर्ड ग्राफ हो गया, बबल ग्राफ, बहुत सारे चार्ट्स होते हैं DI में। हर एक चार्ट का आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। तो DI से देखा जाता है कि 1 या 2 से दे आर ट्राइंग टू गिव फ्रॉम DI ऑल्सो। सी वी आर नॉट एट ऑल ट्राइंग टू गेस द पेपर हियर। मेरे को बिल्कुल नहीं पता कि कैट में क्या आने वाला है, राइट, किसी को नहीं पता, देयर आर लॉट्स ऑफ वैरायटी, कुछ भी आ सकता है। तो हमें अपने आप को, मैंने पहले बोला कि हमें एटलीस्ट 500 प्लस LRDI सेट सॉल्व करने हैं, तो हार्डवर्क में कोई कमी नहीं है, राइट। आई एम पुटिंग लॉट ऑफ हार्डवर्क इफ आई एम सॉल्विंग 500 सेट्स, स्पेशली मैं लास्ट की 80 डेज में अगर मैं 400 सेट्स कर रहा हूँ तो आई एम पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट, राइट। इवन अगर मैंने अभी मैं अपनी लाइव क्लास लेता हूँ, मैंने अपने लाइव क्लासेस में 300 प्लस सेट्स सॉल्व कराए, ठीक है, लाइव, सोच लो। तो इसलिए हार्डवर्क का यहाँ पे कोई इशू नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे एक कंफर्ट जोन बनाना पड़ेगा अपना, राइट। तो दैट कंफर्ट जोन के लिए, भाई कंफर्ट जोन कुड भी, अगर आप देखोगे कैट 2020 का पेपर, तो उसमें हर एक स्लॉट में एक वेन डायग्राम था, डुएबल, हाँ, 4 सेट वेन डायग्राम। इफ यू लुक एट कैट, मैं बोल रहा हूँ कि इफ यू लुक एट कैट 21 का पेपर, उसमें हर सेट में एक वेन डायग्राम था, डुएबल था। अगर देखोगे कैट 22 का, सॉरी कैट 20 का पेपर, सॉरी कैट 20 में वेन डायग्राम था, कैट 21 में हर एक सेट में क्या था, वहां पे एक DI का डुएबल सेट था, ठीक है, DI का डुएबल सेट था। कैट 19 के पेपर देखोगे वहां पे, तो वहां भी एक DI का काफी डुएबल सेट था जो कि स्पाइडर चार्ट वेब का था, हाँ, और एक वहां पे क्रिप्ट अरिथमेटिक भी आ गया था, राइट। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास ना कुछ कंफर्ट जोन है। जैसे मैं क्या बोला कि मेरे को नंबर्स और क्वांट बेस्ड पजल आने चाहिए, तो कैट 2018 में भी 1-2 क्वांट बेस्ड पजल आया था, क्रिप्ट अरिथमेटिक को डाल सकते हो क्वांट बेस्ड पजल में, ठीक है, वेन डायग्राम, पजल्स, तो ये सब डिस्कस कर रहा हूं मैं, ठीक है, कि आपको कुछ आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए कि जहां से आप सेट को पिक कर सको, राइट। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट हार्डवर्क यू हैव डन फॉर सॉल्विंग दैट 500-600 LRDI सेट्स, आपको अपना कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना पड़ेगा,
व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट, राइट? तो माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट इज दिस टॉपिक, ठीक है, जहां से आप वहां पे ढूंढोगे स्टार्टिंग में कि भाई ये सब सेट भी है कि नहीं है पेपर में, है ना? आने तो वही 4 सेट्स हैं, हाँ, या मे मैक्सिमम 5 सेट्स। तो वो मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा वहां पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई ये सब टॉपिक पे ज्यादा आप कॉन्सेंट्रेट करोगे, इसको स्ट्रॉन्ग करने का ट्राई करोगे। पजल सॉल्विंग फास्ट होना चाहिए, वेन डायग्राम फास्ट होना चाहिए, ठीक है, उसे मैक्सिमम मिनिमम बेसिकली आपको वो कोई टॉपिक हो, वेन डायग्राम के क्वेश्चंस हो, एलआर के क्वेश्चंस हो, पजल्स हो, इनफैक्ट उसमें डीआई आ जाए, है ना? एवरीवेयर दे यूज द वर्ड लाइक एटलीस्ट, एटमोस्ट, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सब क्या है? मैक्सिमम मिनिमम का पार्ट है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन से यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल विद सच काइंड ऑफ क्वेश्चन एक्चुअली, राइट? ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। ओके, नाउ सो वंस यू आर डन, तो बेसिकली मैं बता रहा था कि हमें ये टॉपिक पे कमांड करना चाहिए। और बेसिकली अगर मुझसे पूछो तो मैं ये सब चूज करता हूँ, स्मॉल एलआर सेट्स में पिक करता हूँ, एंड आई वेरी ओके टू मेक केसेस, लेट्स मेक केसेस, ठीक है, 4 केस 5 केस में मेरे को पता है कि एलआर सेट सॉल्व हो ही जाएगा, है ना? नंबर्स एंड क्वांट बेस्ड पजल आई एम वेरी गुड एट, कंफर्टेबल एट, राइट? वेन डायग्राम में गुड एट, कंफर्टेबल एट। तो मैं ऐसे सेट्स को चूज करना चाहता हूँ, ठीक है? सो इसी तरह आपका कंफर्ट जोन हो सकता है कि आप बोलोगे सर मेरा कंफर्ट जोन डीआई है, ठीक है, या मेरा कंफर्ट जोन भी पजल्स है, हाँ, तो आप अपने कंफर्ट जोन को पिक कर सकते हो, राइट? हाँ, और यही आपको डेवलप करना है इन द नेक्स्ट 80 डेज, राइट? अपने नेक्स्ट 80 डेज में, ठीक है? ओके, ग्रेट। नाउ इसके बाद देखो बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सो आफ्टर वी हैव डन दिस पार्ट नाउ, ठीक है, तो अब ना एक टॉपिक का आप लिस्ट बना लो। तो टॉपिक का लिस्ट कैसे बना लो? फॉर एग्जाम्पल अरेंजमेंट्स, लीनियर एंड सर्कुलर, पजल्स, मैट्रिक्स बेस्ड मिसलेनियस, क्वांट बेस्ड पजल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं इससे। देन डिफरेंट काइंड्स ऑफ डीआई, डीआई में जितने चार्ट हो सकते हैं, रेंज ग्राफ, बैंड ग्राफ, एरिया ग्राफ, स्कैटर्ड बबल, कुछ भी, ठीक है, सारे कर लेना, विस्कर्स एंड कैंडल डायग्राम, कुछ भी, ठीक है। उसके बाद ये आपका डीआई, देन उसके बाद कुछ सेट्स क्यूब्स टच कर लेना, एटलीस्ट सॉल्व सम 5-6 सेट्स इन क्यूब्स ऑल्सो। क्वेश्चन नहीं भी आए तो विजुअलाइजेशन पावर इंक्रीज होता है हमारा, ठीक है। देन सॉल्व सेट्स फ्रॉम गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, क्वेश्चन नहीं भी आए गेम्स टूर्नामेंट से तो हमारा लॉजिक इंप्रूव होता है। वी शुड नॉट मिस अ सेट ऑन गेम्स एंड टूर्नामेंट्स वाइल प्रैक्टिसिंग, ठीक है। देन उसके बाद यू कैन पुट फ्यू टॉपिक्स हियर, रूट्स एंड नेटवर्क्स, ठीक है, बाइनरी लॉजिक, सब पे एटलीस्ट ना एक 2 सेट करते आना कि आइडियाज पूरे सेट करें, ठीक है। कुछ भी वहां पे अगर कुछ भी फैमिलियर मिले वो मिस नहीं होना चाहिए, दैट वुड बी अ क्राइम। ओके, सो बाइनरी लॉजिक हो गया, आपका रूट्स एंड नेटवर्क्स हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे वही डीआई, इसमें वेन डायग्राम हो गया, है ना, कैन पुट मैक्सिमम मिनिमम हियर। So on that topic you can all these topics you can put and basically you can practice all these topics, right? ठीक है। इसके बाद देखो अपना LRDI में जब भी आप पेपर सॉल्व करोगे तो अपना अभी हमारा एम क्या होगा कि जब भी आप मॉक दो या सेक्शनल दो, आपको ना जस्ट ट्राई टू बी कंसिस्टेंट कि ना मेरे को 2 सेट तो सॉल्व करना ही करना है, ठीक है। एंड जस्ट आज सोच के जाओ ना कि मेरे को 2 सेट सॉल्व करना है, मेरे को 3 करना ही नहीं है, हाँ, पंगा ही नहीं है। जस्ट बी कंसिस्टेंट फॉर 2 सेट्स, एटलीस्ट 7 to 8 मॉक्स में या सेक्शनल्स में आप 7 to 8 टाइम्स आप कंसिस्टेंटली 2 सेट करके आओ। मेरे को सोचोगे ना यार आज ना ये 40 मिनट्स का पेपर है, 4 सेट 5 सेट आ रहे हैं, आई जस्ट पिक माई 2 सेट्स, बिल्कुल बैठ जाएंगे आराम से और 20 मिनट्स भी टाइम लेंगे लेकिन 2 सेट सॉल्व करके आएंगे पेपर में, राइट। तो इससे क्या होता है ना, इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ता है, कंसिस्टेंसी बढ़ता है और 2 सेट करने का कॉन्फिडेंस आता है, सेट सिलेक्शन सीखते हैं हम लोग इस तरीके से, राइट। ये बहुत आप लोगों का कॉमन क्वेश्चन है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा सेट सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब वहां पे तो वो कैट में वो LRDI का वो जो सेट आता है जो आपको करना है, उसके पीछे तो लाइट नहीं जलने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, राइट, है ना। सो आपको तो ये अपने एक्सपीरियंस पे आना पड़ेगा कि बेसिकली लेट्स अपने आप में एक्सपीरियंस लाते हैं, ठीक है। अपना जो आपको अपना क्या है, आपको अपने सेल्फ डाउट को कम से कम करना पड़ेगा, हाँ। सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए LRDI सेट सॉल्व करने में, क्योंकि LRDI सेट सॉल्व करने में एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स लगता है और 10 to 15 मिनट्स के अंदर आपको कभी भी सेल्फ डाउट आया देन यू आर नॉट गोइंग टू, बेसिकली आपको लगेगा यार ये केसेस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, ये सही है कि नहीं है, 8 मिनट हो गया, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये सब निगेटिविटी नहीं आना चाहिए हमेशा। रिमेंबर लाइक दिस, बी कॉन्फिडेंट। वॉर में हो, अगर आपको वॉर में सब तरफ से ना तीर चल रहे हैं, ठीक है, एरोज आर रनिंग, एरोज आर गोइंग ऑन, पीपल आर अटैकिंग यू, 1 मिनट भी कॉन्सेंट्रेशन लूज हुआ यू विल बी किल्ड, इट्स लाइक अ वॉर, ठीक है। हमें कॉन्सेंट्रेशन लूज नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। इसको एलिमिनेट करना है सेल्फ डाउट को, ओके। सो आई वाज टेलिंग कि 7 to ये क्या है, हाँ, 7 to 8 टाइम्स आपको बेसिकली
मॉक्स या सेक्शनल्स में 2 सेट सॉल्व करना ही चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इफ यू लुक एट बिग इंटरव्यूज, राइट, ठीक है, मतलब आप किसी भी बिग फुटबॉलर के इंटरव्यूज सुनो, वो बोलेगा कि मैंने स्टार्ट किया था कि मेरे को ना एटलीस्ट मेरे को 2 शॉट लेना ही है आउट ऑफ एवरी 5, ठीक है। आप किसी को सुनो, फॉर एग्जाम्पल रोहित शर्मा इज अ वेरी गुड प्लेयर, वो बोलेगा कि मैंने जब स्टार्ट किया था 6 मारना, तो आई वॉज लाइक कि 6 बॉल खेलना है और कंसिस्टेंटली 2 6 मारने हैं प्रैक्टिस में। जब 2 6 कंसिस्टेंट हो गया, फिर 3 पे आए, फिर 4 पे आए, ठीक है। तो ऐसे ही सीखते हैं, राइट। ये नहीं कि इतना ज्यादा अपने आप को कॉम्प्लेक्स नहीं करते, चूज करना सीखो। अगर उसे सोच लिया कि मेरे को 6 बॉल में आज प्रैक्टिस में 2 बॉल पे 6 मारना है, तो दैट मीन्स उसका पूरा माइंड क्लैरिटी है ना, उसको बाकी 4 बॉल उसको अपने बॉल चूज करने हैं, तो वो बॉल चूज करना सीख रहा है। वही काम हमें सीखना है यहाँ पे। हमें पता है कि 4 में या 5 में मेरे को 2 सेट करना है, आई हैव टू डू। कल आप अगर कोई मॉक दोगे, माइंड की क्लैरिटी रखो कि मेरे को बस 2 सेट सॉल्व करना है आज के मॉक में, ठीक है। भले 20 मिनट्स लग जाए, बट 2 सेट तो करके आएंगे, और यही पहले अचीव करना है। जब आपने ये अचीव कर लिया, तभी आप 3rd सेट कर जाओगे। एंड ट्रस्ट में गाइस, जो एलआरडी का रिसेंट स्टैंडर्ड है ना, अगर आप कैट में 2 सेट पूरा कर देते हो 4 या 5 क्वेश्चंस का, मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग 95+, ठीक है। 95+ तो पक्का है, एकदम गारंटीड, राइट, ठीक है। अगर आप 2 सेट पूरा करके आ जाते हो, तो जैसा कैट का स्टैंडर्ड चल रहा है आजकल, ओके, और बिल्कुल कम नहीं होने वाला है अगले वाले कैट में भी। सो दिस इज हाउ यू शुड अटैक कैट नाउ, ओके, अटैक द मॉक्स। 2 सेट, जस्ट लेस देन 2 मिनट्स फॉर स्कैनिंग, ठीक है। उसके बाद अपने दो सेट चूज करो, 2 सेट चूज करके ट्राई करो कि इसको सॉल्व करते हैं, ओके। नहीं अगर हो पाए, कोई सेट को लगता है कि बीच में सेट नहीं हो पा रहा है क्या, तो यहाँ पे एक सिनेरियो आ सकता है, डिस्कस दैट सिनेरियो। आपने 2 मिनट दिया स्कैनिंग के लिए, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद आपने एक सेट पिक किया, हाँ, कि लेट्स इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको लगा चलो आपने एक छोटा सा स्मॉल सेट पिक किया एलआर का, ठीक है, हो जाता नहीं सॉल्व हो, परफेक्टली फाइन। तो 5 से 6 मिनट आपको दिख जाएगा कि भाई ये सेट ना बिल्कुल ओपन अप नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी भी ना आपका कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी आपका 80 मिनट्स गया है और आपका स्कोर 0 है, फाइन, दैट्स फाइन। बट आपको कोई बहुत टाइम नहीं गया है, आपके पास 32 मिनट है अभी। 2 सेट तो निकाल ही देंगे ना यार, 16 मिनट करके, है ना। तो इसलिए भी आपने अभी तक और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या हुआ है कि आपने यहाँ पे जो सेट आपने बीच में छोड़ा है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सेट मेरे को नहीं करना। ये एलआरडीआई में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, इनफैक्ट क्वांट में भी। सिलेक्शन कैसे होगा? The faster you solve a question, you will be selected. Great. The faster you leave a question which is not to be done in the exam, again you are selected. ठीक है, ये भी बात है। फास्टर यू लीव अ क्वेश्चन छोड़ना भी था ना, मुझे नहीं आता, मुझे छोड़ देना चाहिए, करेक्ट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमें क्वेश्चन लीव करना आना चाहिए, ओके। उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें नॉलेज को गेन करना पड़ेगा, है ना। तो नॉलेज गेन इज दैट अल्टीमेट थिंग, राइट। वंस यू सॉल्व दैट 500 600 700 सेट्स इन टोटल ना, तो आपको वो एक नॉलेज गेन होगा जो आपको वहां पे हेल्प करेगा कि भाई मेरे को ये सेट करना है कि नहीं कर रहा है, ओके। आप सोचोगे, अगर मान लो सपोज कोई बड़ा सा सेट है, आपको लगेगा ऐसा सेट हमने क्लास में तो किया था, ये सेट नहीं पिक करना चाहिए मुझे। तो ये एक बहुत बड़ा विन है वहां पे आपके लिए, यू हैव वन दैट पार्ट एक्चुअली, कि आपने वो सेट पिक नहीं किया जो आपको नहीं करना था, ओके। क्योंकि लोग यहाँ पे गलत सेट में फंस के पूरा पेपर खराब कर देते हैं, राइट। तो दैट्स हाउ यू शुड मूव इन एलआरडीआई, ठीक है। तो इसलिए एलआरडीआई में कभी भी पैनिक नहीं करना है, पैनिक वर्ड बिल्कुल भूल जाओ, डोंट पैनिक एट ऑल। एक चलो स्ट्रैटेजी से कि अपना 2 मिनट्स से कम हमने स्कैनिंग किया, पजल सेक्शन को स्ट्रांग बनाओ, जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनको स्ट्रांग बनाओ, वेन डायग्राम, मैक्सिमा मिनिमा से कंफर्टेबल हो जाओ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीआई से, एंड सॉल्व एवरीथिंग इन डीआई, सॉल्व सम 400 सेट्स इन नेक्स्ट 80 डेज, ठीक है। एंड देन बैक योरसेल्फ, इतना करके तो कैट में कम से कम 2 सेट तो कर ही आएंगे, हाँ। और अगर 2 सेट कराए तो कैट में 95+ तो आ ही जाएगा, राइट। सो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, विल मीट अगेन एंड विल डिस्कस कि कैसे कैसे भी आगे और बढ़ना है, ठीक है, डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू। And there is one more very important information for all of you guys. We are launching Unacademy 1. That's the initiative one step ahead towards your goal. Okay. तो बेसिकली अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी आपका गोल है उसके अकॉर्डिंग अभी जैसे कैट नज़दीक है, तो व्हाट वी आर लॉन्चिंग अ न्यू यूट्यूब चैनल दैट इज कॉल्ड 99 परसेंटाइलर क्लब, ओके। तो इस 99 परसेंटाइलर क्लब चैनल में हम लोग मल्टीपल क्वेश्चंस पुट करेंगे ऑफ हाई क्वालिटी। तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्थमेटिक के हाई क्वालिटी क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन इन्वॉल्विंग सम 2-3 कॉन्सेप्ट्स,
LRDI सेट वहाँ पुट करेंगे, अच्छे अच्छे हाई क्वालिटी वाले, एंड मॉक का एनालिसिस करेंगे, डिस्कस करेंगे, मॉक को वहाँ पे लाइव अटेम्प्ट करेंगे, एंड विल बी सीइंग कि कैसे हम मॉक में आगे बढ़ सकते हैं, कैट में कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं, विच आर द एरियाज वी नीड टू वर्क अपॉन. So basically it will be a channel for some high quality questions and high quality discussion. तो as the name suggest, ये 99 percentile club रहेगा. That means the guys who are aiming 99 plus and they want to practice some real good questions of arithmetic, ज्योमेट्री, नंबर्स, जो भी क्वांट के मॉड्यूल्स हैं, LRDI, VARC, मॉक के अच्छे क्वेश्चन, मॉक के एनालिसिस, लाइव डिस्कशन, सब कुछ करेंगे हम लोग यहाँ पे. एंड दैट्स द इनिशिएटिव अंडर अनअकैडमी 1. बेसिकली इसके अंदर में बहुत सारे मैसिव लॉन्चेस हैं, सो दैट यू कैन सी, क्लिक ऑन द लिंक ऑन इन द डिस्क्रिप्शन. और इसका 5 सितंबर को ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे 6 PM पे इट विल गो लाइव. ओके, so that's the initiative we are taking for all of you, one step ahead. Okay, so thank you guys, see you again in the next video. All the best, अच्छे से पढ़ो.